बौद्ध दर्शन में मनुष्य के आध्यात्मिक शुद्धि के लिए तथागत बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग या आध्यात्मिक साधना का मार्ग बताया है। इस मार्ग पर आरूढ़ होकर ही साधक समस्त दुखों का जड़ से प्रहाण या खत्म कर जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। तथागत बुद्ध ने अपने ज्ञान के अनुसार इस मार्ग का उपदेश दिया है। अष्टांगिक मार्ग क्या होते हैं, इनका प्रावधान कहाँ पर है, आइए देखते हैं। सत्य की खोज में भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों की खोज की, जिसमें प्रथम दुख समुदय, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा, अर्थात दुख है, दुख का कारण है और उनके कारणों का समुदाय है, और अगर कारणों का समुदाय है तो कारण को समाप्त करने के मार्ग हैं। चौथा जो आर्य सत्य है, वही आर्य सत्य आर्य अष्टांगिक मार्ग बताता है। यह वह 8 मार्ग है जिन पर चलकर व्यक्ति समस्त दुखों से मुक्ति पाता है। तो आइए देखते हैं। बौद्ध दर्शन या बौद्ध धर्म दर्शन का दूसरा केंद्रीय सिद्धांत है आर्य अष्टांगिक मार्ग। एक ऐसा मार्ग है जो मानव के जीवन में उत्पन्न दुखों से निवृत्ति का रास्ता बताता है और उसको इस संसार में बिना किसी को कष्ट दिए और सभी प्राणियों के प्रति मैत्री भाव रखते हुए इस संसार चक्र को जीने का एक रास्ता प्रस्तुत करता है। भगवान बुद्ध ने आर्य अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से यह बताया कि हमें अपनी इच्छाओं का दमन करना पड़ेगा, हमें अपनी इच्छाओं का त्याग करना पड़ेगा। संसार में भगवान बुद्ध इसी सभी धर्म आचार्यों में ऐसे पहले धर्म आचार्य हैं, या बौद्ध धर्म दर्शन ऐसा पहला बौद्ध दर्शन है जो व्यक्ति की इच्छाओं और उसकी आवश्यकताओं को स्पष्ट तौर से अलग अलग करता है। बौद्ध दर्शन यह मानता है कि व्यक्ति की इच्छाएं अनंत हैं, उनकी पूर्ति किया जाना असंभव है, लेकिन मानव के जीवन की आवश्यकताएं शाश्वत हैं और मनुष्य को अपने जीवन यापन के लिए उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सम्यक रास्ता तलाशना पड़ेगा, और वह सम्यक रास्ता भगवान बुद्ध के अनुसार आर्य अष्टांगिक मार्ग होगा। मानव के जीवन में जो अनंत इच्छाएं हैं उसके लिए बुद्ध मनुष्य को सचेत करते हैं, उसको आगाह करते हैं, उसको एक अच्छे सारथी की तरह रास्ता बताते हैं और कहते हैं कि संसार में समस्त दुखों की जननी मनुष्य की अनंत इच्छाएं ही हैं। इसलिए भगवान बुद्ध ने बौद्ध दर्शन का एक अपना प्रारूप बताया, जिसमें उन्होंने कहा कि इच्छाओं की प्रतिपूर्ति करने के लिए वह अपने धर्म दर्शन को प्रतिस्थापित नहीं करते, बल्कि उनका धर्म और उनकी देशना मानव कल्याण के लिए, उसकी आवश्यकताओं के प्रति प्रतिपूर्ति के लिए। तथागत बुद्ध कहते हैं कि किसी भी साधक को काम वासनाओं में अत्यधिक लिप्त नहीं रहना चाहिए और अपने शरीर को कष्ट नहीं देना चाहिए। बुद्ध ने मध्यम मार्ग को ही आर्य अष्टांगिक मार्ग कहा है। इसका स्थान 4 आर्य सत्य के अंतिम सत्य अर्थात दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा के रूप में है। अविद्या और तृष्णा ही संपूर्ण दुख तथा पुनर्जन्म का मूल कारण है। उससे कोई संबंध न रखना या उससे पूर्णतः मुक्त हो जाना ही दुख निरोध या निर्वाण है। जब तक तृष्णा का पूर्ण निरोध नहीं हो जाता तब तक उसकी भावना आंशिक रूप से बनी ही रहती है। तृष्णा अर्थात कुछ पाने की इच्छा। जब तक तृष्णा का अंश मात्र भी विद्यमान है तब तक दुख का पूर्ण निरोध संभव नहीं है। मध्यम मार्ग से भी तृष्णा या निरोध संभव है, क्योंकि तृष्णा का संबंध द्वेष से है और मार्ग का संबंध प्रज्ञा से है। अविद्या और तृष्णा से ही निर्वाण की आवश्यकता महसूस की जाती है, और जब निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है तब वह मनुष्य निडर तथा संयम से परिपूर्ण हो जाता है। अगुंतर निकाय में निर्वाण प्राप्त पुरुष की उपमा शैक्ष पर्वत से करते हुए तथागत बुद्ध कहते हैं कि प्रचंड हवा पर्वत को अपने स्थान से हटा नहीं सकता। भयंकर आंधी के चलने पर भी पर्वत एक स्थान में अड़िग अच्युत बना रहता है। ठीक यही अवस्था निर्वाण प्राप्त मनुष्य की होती है। रूप, रस, गंधा आदि विषयों के आलंबन भी उसके ऊपर लगातार पड़ते रहते हैं, परंतु उसके शांत चित्त को वे किसी प्रकार राग से भी पराजित नहीं कर सकते, बल्कि वह आश्रमों से विरहित होकर अखंड शांति का अनुभव करता है। यही दुख निरोध अर्थात निर्वाण की अवस्था है। यह वह मार्ग है जिसका आचरण कर साधक दुख निरोध करने में समर्थ हो जाता है। यह मार्ग निर्वाण तक पहुंचाने वाला मार्ग है और इस मार्ग को स्वयं तथागत बुद्ध ने इस प्रकार बताया है। हे भिक्षुओं, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा आर्य सत्य है, उसी को आर्य अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। ये 8 प्रकार हैं, यथा
सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। बुद्ध ने दुख निरोध के लिए यह 8 अंगों वाला आर्य अष्टांगिक मार्ग बताया है और इसी मार्ग पर चलकर प्राणी समस्त दुखों का निरोध कर निर्वाण प्राप्त कर सकता है। धम्म पद में बुद्ध कहते हैं कि जितने भी मार्ग हैं उनमें आर्य अष्टांगिक मार्ग संपूर्ण सत्यों में आर्य सत्य, धर्मों में वैराग्य और मनुष्यों में ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है। यह मार्ग बुद्ध की 3 शिक्षाओं शील, समाधि और प्रज्ञा पर आधारित है। तथागत ने प्रथम धम्मचक्र प्रवर्तन के समय इसी मार्ग का उपदेश दिया था। इस प्रकार है दुख निरोधगामिनी प्रतिप्रदा आर्य सत्य आर्य अष्टांगिक मार्ग इस प्रकार है। पहला है सम्यक दृष्टि। सम्यक का अर्थ है श्रेष्ठ, कुशल, अच्छा, यथार्थ, वास्तविक और दृष्टि का अर्थ है ज्ञान, देखना, दर्शन करना। भगवान बुद्ध ने सम्यक दृष्टि को आर्य अष्टांगिक मार्ग में प्रथम स्थान दिया है क्योंकि यह प्रधान और उच्चतम भी है। इसलिए सम्यक दृष्टि का अर्थ है आर्य सत्य तथा प्रतीत समुत्पाद का सम्यक ज्ञान। यह संसार दुखमय है तथा दुख अकारण नहीं होता है बल्कि तृष्णा के कारण दुख उत्पन्न होता है। तृष्णा के निरोध से ही मनुष्य को दुखों से छुटकारा मिल सकता है। जो व्यक्ति कुशल अकुशल कार्य को भली भांति जानता है वही सम्यक दृष्टि से संपन्न माना जाता है। सम्यक दृष्टि का अंतिम उद्देश्य है अविद्या, अज्ञान का प्रहाण करना अर्थात उसका निरोध करना, क्योंकि अविद्या मिथ्या दृष्टि है जो सम्यक दृष्टि का विरोध या विपरीत धर्म है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मनुष्य का मन स्वतंत्र हो और उसके विचार भी स्वतंत्र हो तथा वह किसी के अधीन न हो। अभिधम्म पिटक के विभंग में दुख का कारण, दुख का निरोध एवं दुख निरोधगामिनी मार्ग के ज्ञान को सम्यक दृष्टि कहा गया है। जिस समय साधक लोकोत्तर ध्यान की भावना करके काम रहित प्रथम ध्यान भूमि में प्रवेश कर दुखगामी मूढ़ता का नाश करता है, उस समय मूढ़ता रहित सम्यक दृष्टि जो धर्म विजयी नामक बोध्यांग का मार्गपन्न भी है, उसी को सम्यक दृष्टि कहा गया है। मध्यम निकाय के अनुसार दुराचरण एवं उसके कारण को सम्यक रूप से पहचानना, सदाचरण तथा उसके मूल कारण को जानना भी सम्यक दृष्टि कहा गया है। इसी प्रकार इस धर्म में श्रद्धा रखने के को भी सम्यक दृष्टि कहा जाता है। विद्वानों ने इसके कई अर्थ किए हैं, जैसे ठीक दृष्टिकोण, विश्वास, दर्शन, श्रद्धा अथवा विचार। वज्र छेदिका प्रज्ञा पारमिता सूत्र के अनुसार बुद्ध धर्म संघ में श्रद्धा रखना सम्यक दृष्टि है। पाली साहित्य के अनेक सूत्रों से ज्ञात होता है कि सम्यक दृष्टि का आशय संपूर्ण चराचर सृष्टि एवं वस्तु जात मात्र के प्रति अनित्य दुख एवं अनात्म दृष्टिकोण रखना है तथा इसे तथागत बुद्ध ने त्रिलक्षण कहा है, जो बौद्ध साधना का प्रमुख स्तंभ है। सभी अकुशल कर्म के मूल हेतु लोभ, मोह, द्वेष और इनके मूल अविद्या को पहचानना तथा पहचान कर इन अकुशल मूल्यों का विरोध या निरोध करना ही यह भी सम्यक दृष्टि का लक्षण है। अगला है सम्यक वाणी या सम्यक वाचा। इसका अभिप्राय सत्य वचनों से है। मिथ्या वचन न बोलकर उससे विरत रहना ही सम्यक वाचा कही जाती है। बौद्ध दर्शन में मिथ्या वचन के 4 प्रकार बताए गए हैं, यथा असत्य न बोलना, विपुष विषून वचन न बोलना, कटु वचन न बोलना, अर्थहीन वचन न बोलना। इन चारों मिथ्या वचनों को छोड़ देना नितांत आवश्यक है, क्योंकि सत्य से बढ़कर अन्य कोई धर्म नहीं है। जिन वचन से दूसरों की हानि हो, दूसरों को चोट पहुंचती हो, दूसरों की दुख देता हो, ऐसे वचनों का सर्वथा त्याग करना चाहिए। इसलिए धम्म पद में कहा गया है कि न वेर से वेर कभी शांत नहीं होता, अवेर से ही वेर शांत होता है। यही संसार का सनातन नियम है। अतः हम कह सकते हैं कि जो मनुष्य चुगली कर दूसरों को नहीं लड़ाता, कठोर वाणी नहीं बोलता, व्यर्थ प्रलाप नहीं करता, विरोधियों के द्वारा क्षति पहुंचाने पर भी मन में वेर नहीं पालता, सही अर्थ में वही सम्यक वाचा का आचरण करता है। बुद्ध कहते हैं कि समूह में बैठने पर 2 ही बात करनी चाहिए, यथा धार्मिक संवाद और मौन धारण करना चाहिए।
अभिधम्म पिटक के विभंग में सम्यक वाचा के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि 4 प्रकार के वाचिक दुराचार से विरत रहने का अर्थ है झूठ बोलने से, चुगलखोरी से, कठोर वाणी से एवं व्यर्थ या बकवास वाणी से। अगला है सम्यक कर्मांत। कुशल कर्म को ही सम्यक कर्मांत कहते हैं। कर्मांत अर्थात कर्म, क्योंकि मनुष्य के पराभव एवं उदय में उसके कर्मों की प्रमुख भूमिका होती है। जो व्यक्ति कुशल कर्म पर चलता है, जैसे हिंसा, चोरी, व्यभिचार, झूठ और नशीले पदार्थ का सेवन करने आदि पाप कर्मों को नहीं करता है, उनसे दूर रहता है, यही सम्यक कर्मांत है। बौद्ध धर्म में प्रत्येक व्यक्ति को 5 शील धारण करना अनिवार्य है, क्योंकि मैत्री, सत्य, दान, शांति एवं अहिंसा जैसे कर्मों को सम्यक कर्मांत माना गया है। धम्मपद में भी कहा जा गया है कि यदि अकुशल कर्मों का जो परित्याग नहीं करता, वह व्यक्ति अपनी ही जड़ को खोदता है। अपने कर्मों के ऊपर विजय पाना ही सम्यक कर्मांत है। धम्मपद में आगे कहा गया है कि मन अपना स्वामी है, मन को छोड़कर अपना कोई दूसरा स्वामी नहीं है। अपने आप का दमन कर लेने पर निर्वाण को पाता है। भिक्षुओं के लिए तो आत्म विजय के रूप में 227 शीलों का पालन करना अनिवार्य है। इस प्रकार कहा जाता है कि सम्यक कर्मांत का अभिप्राय है सब पापस्य अकरणम कुशलस्य उपसंपदा, अर्थात सभी पापों का न करना और कुशल कर्मों का संचय करना ही सम्यक कर्मांत है। अगला है सम्यक आजीविका। आजीविका अर्थात जीवन निर्वाह का साधन। सम्यक आजीविका का अर्थ है कुशल एवं शुभ आजीविका को कहते हैं। मनुष्य को जीवन यापन करने के लिए कोई न कोई जीविका ग्रहण करनी ही पड़ती है, परंतु ऐसी जीविका चलानी चाहिए जिससे कि किसी दूसरे को हानि न ऐसी आजीविका चलानी चाहिए जिससे किसी दूसरे को हानि और न अन्याय हो। भगवान बुद्ध ने जीविका करने के लिए 5 व्यापारों का निषेध किया है। सम्यक आजीविका का अर्थ है मिथ्या आजीविका से विरत या दूर रहना। मिथ्या आजीविका का त्याग कर आश्रय श्रावक सम्यक आजीविका से रोजी कमाता है। सम्यक आजीविका के लिए निम्नलिखित सम्यक आजीविका के लिए व्यापारों का निषेध किया गया है, जो कि इस प्रकार है: शस्त्र व्यापार, पशु व्यापार, मांस व्यापार और मद अर्थात शराब का व्यापार एवं विष व्यापार या अर्थात जो जहर है उसका व्यापार। व्यक्ति से समाज बनता है, वह समाज का घटक होने से उसके कार्यों का समाज पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति का जीवन सम्यक आजीविका द्वारा शुद्ध रहेगा तो समाज में किसी प्रकार का आपसी संघर्ष और विद्वेष उत्पन्न नहीं होगा। अगला है सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम का अर्थ है सम्यक प्रयास या प्रयत्न। यहाँ व्यायाम का अर्थ शारीरिक श्रम, कसरत या आसन, बल प्रदर्शन आदि न होकर मानसिक प्रयत्न है। साधक को सभी अकुशल कर्मों से बचना चाहिए और कुशल कर्म में प्रवृत्त होना चाहिए, यही सम्यक व्यायाम है। इंद्रियों पर संयम, बुरी भावनाओं को रोकने और अच्छी भावनाओं के उत्पादन का निरंतर प्रयत्न यही सम्यक व्यायाम है, क्योंकि बिना प्रयत्न एवं अभ्यास करने से चंचल चित्त में बुरी भावनाएं घर कर लेती है। इसलिए यह चित्त का व्यायाम अति आवश्यक है। सम्यक व्यायाम को पाली साहित्य में 4 भागों में विभक्त किया गया है, यथा समर प्रधान, प्रहाण प्रधान, भावना प्रधान और अनुरक्षण प्रधान। समर प्रधान: जब कोई साधक अनुत्पन्न पापमय अकुशल धर्मों के अनुत्पाद के लिए प्रयत्न करता है, श्रम करता है, चित्त को वश में रखता है, साधक के इस प्रकार के प्रयास को समर प्रधान प्रयत्न कहते हैं। प्रहाण प्रधान: जब कोई साधक उत्पन्न पापमय अकुशल धर्मों के नाश के लिए इच्छा व प्रयास करता है, चित्त को वश में करता है, काम, वितर्क आदि सभी पापमय अकुशल धर्मों को स्वीकार नहीं करता और उन्हें छोड़ देता है, तो उसके इस प्रयत्न को प्रहाण प्रधान कहते हैं। भावना प्रधान: जब कोई साधक अनुत्पन्न अकुशल या कुशल धर्मों के उत्पाद के लिए इच्छा या प्रयास करता है, उसकी जो ओर बढ़ता है, चित्त को वश में करता है, उसका इस प्रकार का प्रयास भावना प्रधान कहलाता है। और अनुरक्षण की यदि बात करें तो जब कोई साधक उत्पन्न कुशल धर्मों की स्थिति, विपुलता एवं परिपूर्णता के लिए इच्छा व प्रयास करता है, उधर बढ़ता है, तदर्थ चित्त को वश में करता है, तो उसका यह प्रयास अनुरक्षण प्रधान कहलाता है। अगला है सम्यक स्मृति।
सम्यक स्मृति को सम्मा सती भी कहा जाता है। पाली में स्मृति को सती कहा जाता है। स्वयं के चित्त, काया, धर्म और वेदना इनके प्रति निरंतर एकाग्र होकर प्रिय के प्रति मोह एवं अप्रिय के प्रति द्वेष रहित होकर इस लोक में उत्पन्न होने वाले धर्मों की विपश्यना करना ही सम्यक स्मृति है। सम्यक स्मृति का अर्थ इस शरीर रूपी लोक में राग द्वेष रहित होकर उद्योगशील स्मृतिमान बनकर कायानुस्मृति, वेदानुस्मृति, चित्तानुस्मृति तथा धर्मानुस्मृति करते हुए आर्य अष्टांगिक मार्ग का आचरण करना है। सम्यक स्मृति के अभाव में आर्य अष्टांगिक मार्ग पर आरूढ़ होना असंभव है। अविद्या और तृष्णा के प्रहाण तथा चित्त विशुद्धि के लिए सम्यक स्मृति का होना अत्यंत आवश्यक है। स्मृति अप्रमता है, अप्रमाद है, इसलिए धम्म पद में कहा गया है अपमादो अपतम, अर्थात करना अमृत पद का साधक है और प्रमाद करना मृत्यु पद का। अप्रमादी मनुष्य कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होते, परंतु प्रमादी मनुष्य तो सदैव मरे समान ही रहते हैं। इसलिए तृष्णा और आसक्ति रहित होकर सम्यक स्मृति पूर्वक विपश्यना, विवेक एवं सतत जागृत होकर अपने लोक के प्रति अपने को तथा अनुपश्यना की 4 भावनाओं को जागृत रखना ही सम्यक स्मृति है। अगला है सम्यक समाधि। समाधि का अर्थ है चित्त की एकाग्रता। तृष्णा, काम, वासना, अकुशल धर्मों व कर्मों का अलग होकर काया व चित्त का विशुद्ध हो जाना सम्यक समाधि है। आचार्य बुद्ध घोष ने कुशल चित्त की एकाग्रता को ही समाधि कहा है। सम्यक समाधि के 4 प्रकार हैं जिन्हें ध्यान कहा जाता है, जैसे कि प्रथम ध्यान वितर्क विचार प्रति सुख एवं एकाग्रता से युक्त चित्त ध्यान की प्रथम अवस्था है। यहाँ वितर्क व विचार के शांत होने पर द्वितीय ध्यान की उत्पत्ति होती है। द्वितीय ध्यान प्रीति, सुख एवं एकाग्रता से युक्त चित्त ध्यान की द्वितीय अवस्था है। यह प्रीति से मुक्त होकर उपेक्षा, स्मृति व संप्रज्ञान से युक्त होने पर तृतीय ध्यान की उत्पत्ति होती है। तृतीय ध्यान सुख, उपेक्षा, स्मृति एवं एकाग्रता से युक्त है। चित्त ध्यान की तृतीय अवस्था है। यहाँ सुख का परिहार होकर स्मृति की शुद्धि हो जाती है और चतुर्थ ध्यान की उत्पत्ति होती है। चतुर्थ ध्यान उपेक्षा, स्मृति एवं एकाग्रता पूर्व विशुद्ध चित्त की इस चतुर्थ ध्यान की अवस्था को ही समाधि कहा गया है। काया व चित्त का विशुद्ध और समाहित हो जाने पर प्रज्ञा की उत्पत्ति होती है। यही अंतिम अवस्था सम्यक समाधि है। अतः आर्य अष्टांगिक मार्ग द्वारा प्रतीत समुत्पाद के अविद्या आदि 12 निदानों अथवा भवचक्र का निरोध संभव है। सम्यक दृष्टि अविद्या की विरोधी है। सम्यक संकल्प संस्कार की विरोधी है। सम्यक वाचा विज्ञान की विरोधी है। सम्यक कर्मांत षडायतन की विरोधी है। सम्यक आजीव स्पर्श का विरोधी है। सम्यक व्यायाम वेदना का विरोधी है एवं सम्यक स्मृति तृष्णा और उपादान का विरोधी है। और अंत में सम्यक समाधि भव का विरोधी है। इन सभी 8 अंगों से जन्म और जरा मरण का प्रहाण या निरोध हो जाता है। इस प्रकार संपूर्ण दुख का विनाश संभव है। इस प्रकार आर्य अष्टांगिक मार्ग द्वारा आर्य सत्यों का साक्षात्कार एवं तृष्णा का अत्यंत क्षय हो जाने से निर्वाण की प्राप्ति होती है। यही बौद्ध धर्म के 8 अष्टांगिक मार्ग है। धन्यवाद।